हाँ जी, तो टॉपिक है आज हमारा प्रोफाइल क्रिएशन। आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रोफाइल क्रिएशन को लेके, यानी आज हम लोग बैकलिंक जनरेट करना सिखाएंगे आपको प्रोफाइल क्रिएशन के थ्रू। तो जैसा कि आपने बताया कि प्रोफाइल क्रिएशन में हम अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, तो इसमें अपनी प्रोफाइल हम लोग अपनी पर्सनल प्रोफाइल क्रिएट नहीं करते हैं। हमें जिस बिजनेस के यानी जिस वेबसाइट के लिए हम लोग बैकलिंक जनरेट कर रहे हैं उसी वेबसाइट के नाम से प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। रीजन बिहाइंड दिस ये है कि बैकलिंक तो वो आप अपने नाम से करें तब भी मिल जाएगा, या अगर बिजनेस के नाम से करें तब भी मिल जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना इस बात को कि अगर आप अपने नाम से भी अगर प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं तब भी बैकलिंक मिल जाना है, और अगर आप बिजनेस के लिए कर रहे हैं तब भी बैकलिंक मिल जाना है वेबसाइट को, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस के नाम से करते हैं तो उसमें डबल बेनिफिट है बिजनेस के लिए। रीजन जानते हैं, बता देते हैं। रीजन ये है कि जब भी किसी बिजनेस को गूगल पे आप सर्च करते हैं तो आपने देखा होगा कि गूगल के बहुत सारे पेजेस तक, आप जैसे नीचे पेजेस देखते हैं ना, ये नंबर ऑफ पेजेस देख रहे हैं आप, जी सर। तो ये नंबर ऑफ पेजेस तक रिजल्ट आते हैं किसी बिजनेस के। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करूँ आपका बिजनेस का नाम है ना, दुर्गा फाइनेंस, चलो आप ही का कर लेते हैं, दुर्गा फाइनेंस। अच्छा, न्यू टैब पे करते हैं, गूगल पे करेंगे। तो मैंने सर्च किया दुर्गा फाइनेंस, देख लेते हैं कितना रिजल्ट आता है दुर्गा फाइनेंस को लेके। ठीक है, दुर्गा फाइनेंस मैंने सर्च किया, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। एंड इंश्योरेंस पूरा डालना है। ठीक हाँ है, जी। अच्छा वो ऊपर आप ही का आ रहा है ना ये, हाँ जी सर। चलिए मैंने ये पूरा डाल दिया। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस बिजनेस को लेकर के कितना रिजल्ट गूगल के पास है। यही तो देखना है हमको। तो देखा हमने, इसका पहला वेबसाइट आ गया है। इसके बाद इस बिजनेस का जस्ट डायल पे कुछ यहाँ पर डिटेल है ना। इसके बाद इंडिया मार्ट पे कुछ डिटेल हमें शो हो रहा है यहाँ पे। इसी तरह से हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमने देखा कि इसका एक पेज और यहाँ पे नज़र आ रहा है। चलिए वो वेबसाइट के पार्ट है, इंडिया मार्ट फिर से दिखा रहा है। ये कोई वेबसाइट है जहाँ पर ये दुर्गा फाइनेंस इंश्योरेंस जो सेक्टर 120 में नज़र आ रहा है। इसके बाद फेसबुक पेज है इनका, और ये कोई टेली कॉलिंग करके कहीं पे इनका रिजल्ट आ रहा है, यानी जॉब है पे कोई जॉब पोस्ट किया होगा आपने, जी। है ना। इसके बाद फिर फेसबुक का पेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्या फेसबुक के दो पेज हैं क्या आपके? अच्छा ये तो कुछ और है, ठीक है, नहीं ये भी आपका है। तो हाँ सर, वो भी हमारा ही है। ये हाँ, अच्छा DFAI। हाँ। तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आप ये नाम डाला हुआ है। ठीक है, ये नाम यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वरना इस नाम से आता नहीं, यहाँ पर यूज़ हो रहा है इसलिए आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, फिलहाल जॉब है। और देखिए अगले पेज पे चलते हैं। अब धीरे धीरे आप कनेक्ट करेंगे मेरी बात से जो मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फिर से दुर्गा फाइनेंस नज़र आ रहा है, और श्री दुर्गा फाइनेंस। क्या ये भी आपका ही है, श्री दुर्गा नहीं फाइनेंस? सर, ये हाँ नहीं, तो ये ये नहीं। इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, दुर्गा फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का बस श्री अलग है, बाकी तो सब वही है ना। फिलहाल यहाँ लिंक्डइन आ गया, ये तो आई थिंक आपका ही जी सर। है ना। इसके बाद यहाँ दुर्गा फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, क्या ये आपका है? नहीं सर, ये नहीं ये है। आपका नहीं है ना। इसी तरह से और भी रिजल्ट्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, जो आपके भी हो सकते हैं औरों के भी हो सकते हैं। हाँ कितना जी। ही अच्छा होता है जब आप ही के रिजल्ट आते रहते। हम्म। इससे क्या होता है, इससे क्लाइंट का ट्रस्ट बढ़ता है। कैसे? जब आप देखते हैं, मान लीजिए जैसे आपको कोर्स करना था, तो आपने जब हमारा वेबसाइट का को सर्च किया गूगल पे, और हमारा रिजल्ट ही ना मिलता आपको गूगल पे, हम मिलते ही नहीं, तो आप हमारे बारे में क्या सोचते? कोई डिटेल तो है नहीं कुछ कोई भी। डिटेल तो है नहीं, आप पता नहीं, हम मान लीजिए हमने फीस सबमिट कर दी और पता नहीं गायब होंगे, तो हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे इनको। गूगल पे जब रिजल्ट मिलता है ना यूजर को, तो ट्रस्ट इंक्रीज होता है उसका ना, ट्रस्ट बढ़ता है, ट्रस्ट लेवल बढ़ता है। उसको समझ में आता है कि हाँ बिजनेस है, और देखिए ना इतना इतना डिटेल भी है इनको लेकर के। तो ये कब आता है, ये डिटेल कब आता है? जो अभी आप देख रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो आई थिंक
केवल एक पेज पे प्रॉपर आया, उसके बाद धीरे धीरे नहीं आया, फिर गायब हो गया। अभी आपका जो बिजनेस है वो केवल एक ही पेज पे शो हो रहा है। आपके पेज मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड जो डिटेल है वो केवल एक ही पेज पे है गूगल के, फिर भी काफ़ी है अभी। लेकिन ये कैसे होगा कि जब आप ही आप होंगे सब जगह, जितने भी यहाँ रिजल्ट है, कैसे होगा ये कि आप ही आप होगे? बताओ कैसे होगा? ये होगा सर बैकलिंग बैकलिंग नहीं, बैकलिंग जनरेट प्रोफाइल क्रिएशन से। प्रोफाइल क्रिएशन से होगा। ये होगा प्रोफाइल क्रिएशन से। हाँ, प्रोफाइल क्रिएशन भी हम बैकलिंक के लिए ही करते हैं, लेकिन ये जो रिजल्ट्स यहाँ पर आते हैं ना, हमारे बिजनेस के नाम से जो आते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, वो आते हैं आपके प्रोफाइल क्रिएशन से, जब आप अपने बिजनेस के नाम से प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। क्लियर? जी सर। अब बैकलिंक बनाते वक्त न जाने कितनी ऐसी एक्टिविटीज है जहाँ पर हम नाम यूज कर रहे हैं, डिटेल यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां से आ जाना है, चाहे वो वेबसाइट कोई भी हो, है ना? यहाँ वेबसाइट वाले से कोई भी हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, कुछ भी एक्स वाई जेड, लेकिन उसमें अगर हमारा वेबसाइट का नाम और डिटेल यूज हुआ है तो सर्च करने पे वो आना है, वो आएगा, है ना? तो आप बिल्कुल बैकलिंक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका अगर प्रॉपर वर्ड हम यूज करें तो वो है प्रोफाइल क्रिएशन। जब हम उस प्रोफाइल को बनाएंगे अपने बिजनेस के नेम से, वो प्रोफाइल ही हमारे बिजनेस के नेम से होगी। ये जो इनका फेसबुक पेज देख रहे थे आप, वो इनके नाम से बना था। इनका जो ट्विटर और लिंक्डइन देख रहे थे वो इनके नाम से बना था। ठीक है? अगर कभी भी कंफ्यूजन है तो बोलो। जैसे अब हम अपना देख लेते हैं, हमारा कितना डिटेल आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पर वेबसाइट आ गया, ठीक है। इसके बाद ये किसी और का आ रहा है, यहाँ पे कुछ लिस्टिंग हमारी आ रही है, यहाँ पे लिंक्डइन आ गया, जस्ट डायल आ गया, और यहाँ पे इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, इंस्टाग्राम फिर से आ गया, ठीक है। और इसी तरह से आप ट्विटर पे देख रहे हैं, और यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, naukri.com पे आप देख रहे हैं, पिंटरेस्ट पे देख रहे हैं, जस्ट डायल पे आप देख रहे हैं, ये तो खैर और किसी का आ गया दोबारा से। और यहाँ पर इंस्टाग्राम यूट्यूब आ गया हमारा, ठीक है। और ये फाइंड इट आ गया, और इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो काफ़ी दूर तक ये डिटेल आपको देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। मीडियम आ गया आपका, ऊपर वो कोई ब्रिटिश स्कूल ऑफ लैंग्वेज में हम दिख रहे थे। तो इसी तरह से आप आगे जाएंगे तो डिटेल आती रहेगी, ठीक है। ब्लॉगर, ये देखिए वो ब्लॉगर है जहाँ पे आपको ब्लॉग कमेंट किया था आपने ना, तो इसमें हमने अपने बिजनेस के नाम से ब्लॉगिंग की हुई है। और ये देखिए कोई रॉकेट रीच करके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से आगे जाते जाइएगा, रिजल्ट आता जाएगा। तो ये आता कैसे है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये आप जितना बिजनेस क्रिएट करेंगे, यानी जितनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे अपने बिजनेस के नाम से, उतना रिजल्ट आपका यहाँ पर शो होता है। तो किसी भी बिजनेस का जब रिजल्ट इस तरह से शो होता है तो आने वाला जो हमारा यूजर है उसका ट्रस्ट बिल्ड होता है। समझ गए ना इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्यों करना ये जरूरी है? और होता क्या है ना कि एक बार क्या हुआ कि एक क्लाइंट का इस तरह का क्वेरी था कि सर, जब हम देखते हैं अपने बिजनेस को तो हमारा बिजनेस नहीं दिखता कहीं पे। ये अभी की बात है, एक क्लाइंट था, उसको इस तरह की क्वेरी थी, सर औरों का देखते तो इतना रिजल्ट इतना आता है, डिटेल आता है गूगल पे, बट हम सर्च करते हमारा नहीं आता। तो उसका यही सॉल्यूशन था जो अभी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसका अभी स्टार्टअप था, नया बिजनेस था अभी, तो कहाँ से आता? ठीक है। तो ये चीज़ जब हम लोग क्रिएट करते हैं तभी आती है ना, ये सब डिटेल हम लोग फिल करते हैं किसी बिजनेस को लेकर तभी आती है। तो जब उस बिजनेस का किया गया तो वो भी धीरे धीरे आने लग गया। समझ गए प्रोफाइल क्रिएशन का इम्पोर्टेंस? यस सर। हाँ, निखिल, जी निखिल, सर। समझ रहे हो तुम? जी सर। हाँ जी। हाँ, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझो इस बात को जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन हो सकते हैं इस तरह के, और तुम इसका जवाब दे सकते हो। और एक और बात सुन लेना तुम लोग, एज ए डिजिटल मार्केटर तुम केवल सर्विस ही नहीं प्रोवाइड करते, तुम लोगों को आइडियाज भी प्रोवाइड करते हो। समझ गए मेरी बात? कि लोग तुमसे सजेशन लेते हैं कि कैसे ग्रो करें हम अपने बिजनेस को, तो ये सब आइडियाज आपको यहीं से आते हैं जब आप काम करते हो। समझ में आया आपको? और जानते हो जी एक और सर। बात, एक और बात, एक क्लाइंट का क्वेरी जानते हो क्या था?
क्लाइंट का क्वेरी इतना अजीब था, वो मेरे को जानते हो क्या बोला? वो मुझे बोला कि सर एक बात बताओ कि हमारा ऐसा क्यों नहीं आता, जैसे सुनिए अभी एक्चुअली फेसबुक ने वो गूगल ने वो चीज़ हटा दी, अभी वहाँ पे आ रही थी, चलिए मैं दिखा देता हूँ आगे बढ़ के कि सर हमारा ये बोल्ड क्यों नहीं आता, हमारा भी बोल्ड आना चाहिए नाम, जैसे आपको आ रहा है, जैसे किसी और का उसने सर्च किया, यहाँ पे जब उसने सर्च किया ना तो उसको ये बोल्ड नजर आया, ये आई थिंक आपको भी आ रहा होगा, बोल्ड नजर आ रहा है, हाँ ये आ सर, रहा मेरे है, में आता है। आता है ना? अरे तुमने भी वही बात कर दी, तुम भी उसी कैटेगरी में चले गए क्लाइंट की, पहले पूरी बात सुन लेते। तो ये बोल्ड क्यों आ रहा है, चलो आप बता दो, तुम्हें अभी बता, अगर तुमने बता दिया तो क्यों आ रहा है ये बोल्ड, क्या हमने इसको बोल्ड किया है अब टेक्स्ट में अपने? हम्म, कोई है आप में से जो इस बात का जवाब दे सके कि ये क्यों बोल्ड आ रहा है? थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करो तो आप अभी जवाब दे सकते हो, बताओ ये बोल्ड क्यों आ रहा है, जबकि ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है गूगल के पास कि वो तुम्हें इसको बोल्ड करके देगा, कि जिसको तुम चाहो वो बोल्ड कर देगा उस वर्ड को, तो फिर ये क्यों बोल्ड आ रहा है किसी के पास इसका आंसर? देखिए ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो क्लाइंट करेगा तुमसे फ्यूचर में, कि सर ये बोल्ड क्यों आ रहा है, मेरा क्यों नहीं आता सर बोल्ड, ये ऐसा बोल्ड मेरा भी ला के दो, मुझे भी ऐसे ही बोल्ड चाहिए सर, मुझे भी ऐसे ही बोल्ड चाहिए, बताओ ये क्यों बोल्ड आ रहा है कोई आप में से जो बता सके बोल्ड क्यों आ रहा है? चलो मैं नहीं बताऊं, आइडिया। मैं बताऊं? सर डिस्क्रिप्शन है ये। नहीं, हाँ डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल है, लेकिन डिस्क्रिप्शन की वजह से बोल्ड नहीं है, हम्म, डिस्क्रिप्शन होने की वजह से ये बोल्ड नहीं है, बोल्ड जानते हो क्यों है? क्योंकि इसी वर्ड को हमने यहाँ सर्च किया है, और कोई रीजन नहीं। आप वर्ड चेंज कर लो ये बोल्ड नहीं आएगा, फिर आप लेटर चेंज कर लो यहाँ पे, अब देखोगे जो सर्च कर रहे हो वही बोल्ड होता है। तो ऐसा कोई फैसिलिटी गूगल के पास नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा आ रहा है ना ये गूगल के डेटाबेस से आ रहा है, गूगल स्टोर से आ रहा है, ठीक है? ये हमारी वेबसाइट से नहीं आ रहा कि हम वेबसाइट में CSS लगा करके हम बोल्ड या जो भी है कलरफुल बना लेंगे, ये सीधा गूगल डेटाबेस से आता है डेटा पूरा, ये टाइटल, ये डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल ये डिस्क्रिप्शन है। आप मेरी बात समझ गए ना? जो वर्ड यहाँ सर्च किया जाता है गूगल उसको हाईलाइट करके दिखाता है यहाँ पे, बस इतनी सी कहानी है इसके पीछे। क्लियर? नहीं समझे क्या? हेलो? जी सर, बस जी समझ गए सर। बिल्कुल, बस इतने से ये स्टोरी है कि ये जहाँ जो भी वर्ड सर्च करते हो वो गूगल ऑटोमेटिकली उसको बोल्ड करके आपको दिखाता है, हाईलाइट कर देता है बस उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज करना है हमको प्रोफाइल क्रिएशन। प्रोफाइल क्रिएशन का यूज़ तो तुम समझ गए होगे, दो दो यूज़ हैं मोस्टली इसके, कि एक तो हमें बैकलिंक के लिए हमें इसको करना है, दूसरा हमको प्रोफाइल क्रिएशन इसलिए करना है ताकि हमारा जो मैक्सिमम रिजल्ट है वो यहाँ पर शो हो, मैक्स टू मैक्स हम यहाँ पर डिटेल हमारी शो हो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल्स हमारी यहाँ नज़र आएँ, ठीक है? इसलिए भी हम लोग यहाँ प्रोफाइल क्रिएशन का यूज़ है, बहुत यूज़ है इसका। तो क्या अब से पहले कहीं पे आपने प्रोफाइल क्रिएशन की है जब से आपने ये कोर्स ज्वाइन किया? तब से अब तक कोई प्रोफाइल क्रिएट की है आपने? प्रोफाइल तो नहीं की है सर, लेकिन जैसे मतलब बैकलिन वगैरह बस यही करा है, प्रोफाइल तो नहीं कोई करी। बताएं, बाकी लोग बताएं। मैं समझे नहीं क्या पूछ रहे हो। प्रोफाइल क्रिएशन करना है ना, आज का टॉपिक है हमारा प्रोफाइल क्रिएशन, तो क्या अब से पहले हाँ, हमने कोई प्रोफाइल क्रिएट की है? लाइक मार्केटिंग से नहीं रिलेटेड नहीं है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बट पर्सनली तो किया हुआ है, मतलब जो भी अदर साइट्स हैं, फेसबुक हो गया है। निखिल बताएगा, निखिल बताओ, क्या जी अब सर से? की। बिल्कुल किए हैं हमने, जी हमने प्रोफाइल क्रिएट किए हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और पिंटरेस्ट, और वो क्या थे वो हमारे रेडिट, टम्बलर, ये सब नहीं किए आप लोगों ने? जी वो प्रोफाइल ही तो मैं भी तो थी, वही बोल रही थी ना, दैट इज द बिल्कुल प्रोफाइल। वो प्रोफाइल ही तो थी सारी। ओके। सुनीता जी लग रहा है आपने की नहीं है, नहीं नहीं सर, मैंने करी है। हाँ, तो मैं दिखा फिर भी सकती हूँ। वही तो प्रोफाइल है। नहीं मुझे ये नहीं, वो और मुझे ये लगा कि कुछ वैसे मतलब कुछ होगा प्रोफाइल का। चलिए मैं इसको ना कंपनी रिलेट का करना चाह प्रोफाइल रहा हूँ, क्रिएट किया ही मैं है। आपको बताना चाह रहा हूँ कि अब भी वही करना है, लेकिन अब जो है वो स्पेशल एक्टिविटी का नाम है प्रोफाइल क्रिएशन। अब हमारा अच्छा। मकसद है प्रोफाइल क्रिएट करके प्रोफाइल से बैकलिंक लेना।
पहले प्रोफाइल क्रिएशन करके प्रोफाइल से बैकलिंक नहीं ले रहे थे हम लोग। हम लोग जो ले रहे थे वो कहीं ना कहीं टाइमलाइन से ले रहे थे, शेयर कर रहे थे कंटेंट। अब हम कंटेंट शेयर नहीं कर रहे, अब हम प्रोफाइल में जाके बैकलिंक बनाएंगे। ओके। तो अब मुझे बताओ एक और क्वेश्चन, क्या आपने कभी देखा है कि फेसबुक में प्रोफाइल में अंदर कहीं पे ऑप्शन आता है ऐड योर वेबसाइट? हाइड योर प्रोफाइल आता है, मतलब लाइक हाइड नहीं, हाइड इन्फॉर्मेशन। की बात नहीं कर रहे हम लोग, ऐड योर वेबसाइट, क्योंकि हम बैकलिंक की बात कर रहे हैं ना, हम हाइड राइट या फिर राइट, पब्लिक की बात नहीं कर रहे सॉरी हैं। सॉरी, हम हाइड। ऐड योर वेबसाइट। सर लिंक नहीं लगाया था वेबसाइट का? कहाँ पर? फेसबुक पे ही, जब पेज क्रिएशन किया था, पेज की बात पेज नहीं कर बनाए रहे, थे। चलो पेज पे भी आता है, ठीक है, गुड जॉब। हम बात कर रहे हैं तुम्हारे पर्सनल अकाउंट की। क्या पर्सनल अकाउंट में कहीं पे नहीं ऐसा ऑप्शन देखा आपने कभी कि वहां पर आ रहा हो ऐड योर वेब, ऐड योर वेबसाइट, ऐड नहीं योर सर। सोशल लिंक? निखिल तुमने देखा है? सर आई थिंक ट्विटर में सर बता रहे हैं आप। चलो ट्विटर में बता दो, ट्विटर में देखा है? कंफर्म सर नहीं बोल सकता मैं ओह नहीं। माय गॉड। सर हाँ मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कभी ये चीज अच्छा ट्राई नहीं कोई की। बात नहीं, लेकिन हम लोग कभी कभार देख लेते हैं उस तरह के ऑप्शन को कि वो आ रहा है और हम उसको देख लेते हैं। तो चलिए मैं वीडियो रोक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं अपनी प्रोफाइल डिस्प्ले नहीं करना चाहता, तो मैं वीडियो रोक। तो बिल्कुल आपके पास एक मेल आया होगा, मेल वेरीफाई करेंगे आप जीमेल पे। ये बड़ा, एक मिनट सर। कोई बात नहीं, आराम से करो। हाँ, ये क्या आ गया सर? नहीं 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 ये सब नहीं करना है। हाँ ठीक है साइन इन करो, उसके बाद क्रिएट, अच्छा दोनों ऑप्शन यहीं पे हैं, साइन इन और क्रिएट अ न्यू अकाउंट, ठीक है। तो कंटिन्यू विद गूगल। कर लो। अब यहाँ पर ये इशू आता है कि जो जीमेल में नाम होता है ना वही नेम आ जाता है, कंटिन्यू विद गूगल के केस। अच्छा, तो फिर करूं? करो कोई इशू नहीं, करो कोई बात नहीं, आप करना सीखो अभी फिलहाल। मैंने सारा वेबसाइट का जितना भी करा है ना सर, इसी मेल आईडी से करा है मैंने। ठीक है। अलग ही मेल आईडी बना ली थी मैंने। हाँ तो इसमें भी आपके पास एक कंफर्मेशन मेल जाता है, आप कंफर्म करेंगे देन उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, दोनों इसका का तो आ गया है, दोनों का ही आ गया है। तो टैड वेरीफाई। आप बाद में करेंगे, वर्क फ्रॉम होम देंगे, आप ओपन स्ट्रीट पे करो अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है ओपन स्ट्रीट वाला। टैड वाला तो वैसे ही होगा जैसे फेसबुक पे है। इस ट्विटर, लिंक पे ही कर। हाँ वेरीफाई करो, ये बड़ा सा जो लिंक है इसको वेरीफाई करो। ठीक है। हाँ ओके, क्या ये, हाँ ईमेल एड्रेस और हाँ यूजर लॉगिन मांग नेम। रहा है, आपने आपसे एक बार लॉगिन मांग रहा है, जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाए थे ना इसके लिए, वो आप लॉगिन कर लो। यूजर नेम याद है ना, दुर्गा फाइनेंस। ईमेल आईडी से भी कर सकते हो, दोनों में से किसी से कर सकते हो। पासवर्ड एंटर करो। तो देखिए ये आप क्या कर रहे हैं, आप कर रहे हैं प्रोफाइल क्रिएट, लेकिन मकसद हमारा ओनली प्रोफाइल क्रिएट करना नहीं है। तो फिर क्या करना है, सेव कर लो इसको। मकसद है हमारा प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद इमेज। बैकलिंक, हम जनरेट करेंगे बैकलिंक, क्योंकि जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं फाइनली हमारा जो गोल है वो है बैकलिंक जनरेट करना। बैकलिंक। तो चलिए, तो ये प्रोफाइल से हमें बैकलिंक लेना है, तो चलेंगे हम दुर्गा फाइनेंस, राइट साइड में लिखा हुआ है प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल, यानी बैकलिंक हमें प्रोफाइल से लेना है। एडिट प्रोफाइल करेंगे। अब देखिए स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन आ रहा है जहाँ पर देखा जा रहा हो कि ऐड योर वेबसाइट जैसा कुछ ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कहीं, ऐड योर वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। नहीं है अपडेट प्रोफाइल बस। तो फिर क्या करें? और तो फिर यहाँ पर इस वेबसाइट की खासियत ये है कि इसका जो बैकलिंक मिलता है वो आपको प्रोफाइल से मिला, ऊपर करो ओवरव्यू से मिलता है। ये देख रहे हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ से मिलेगा। हाँ ये रैप लैप ब्लैंक स्पेस जो देख रहे हो, बड़ा बड़ा सा ब्लैंक स्पेस, हाँ नीचे इसी में, ये बिल्कुल। तो यहाँ पर मिलेगा, और ये बिल्कुल ऐसे ही लेना है जैसे आप कमेंट से ले रहे थे बैकलिंक, यानी कोड की हेल्प से, हाइपरलिंक की हेल्प से।
ओके तो जाइए वेबसाइट से कंटेंट लाइए, दुर्गा फाइनेंस से रिलेटेड कुछ कंटेंट लाइए, यहाँ पे पोस्ट करिए, कॉपी पेस्ट करिए। ये तो अभी बना रही थी मैं ना, इसको हाँ बीच तो में ये पूरा कॉपी कर लो, या तो पूरा ही ये कॉपी कर लो। केवाईसी लोन का कुछ लिखा था सर मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ तो कुछ कंटेंट की रिक्वायरमेंट है ये हमें, अभी फिलहाल यही इसको यूज़ डॉक्यूमेंट कर लो। हाँ बाद में देख लेना, कुछ चैट जीपीटी की हेल्प से लिख करके यूज़ करना, अभी सीखने के लिए आप इसका यूज़ कर लो। बट याद रखना कि इस तरह से कंटेंट कॉपी ना ही करो तो बेहतर है, बट अभी कर लो, सीखने के लिए ओके। करो। तो यहाँ पे पेस्ट करो और देखो किस कीवर्ड को लेकर के आपको बैकलिंक बनाना है। लास्ट टाइम याद है आपने क्या किया था? अप्लाई गेट लोन कंप्लीटली ऑनलाइन जॉइन, हमने कुछ इस तरह से किया था, गेटा ऑनलाइन लोन गेटा लोन करके कुछ हम्म, करा। हाँ यहीं पे किया था हमने, गेटा ऑनलाइन लोन, क्योंकि प्रॉपर कीवर्ड तो मिल नहीं रहे थे हमें। तो हाँ हमने ये गेटा लोन कंप्लीटली ऑनलाइन करके करा। हाँ तो ये इसको बनाओ आप, ऑनलाइन लोन, ऑनलाइन या ऑनलाइन लोन, ऐसा ही कुछ कर लो सर कंप्लीटली। प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन किसमें होगा? प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन ये आपको मिलेगा प्रोफाइल में, आप जब प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पर प्रोफाइल में ही आपको प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन मिलेगा। एक्चुअली आपको ना ये थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, अगर आपको इजीली नहीं मिल रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा कि हम लोग कहाँ से लें बैकलिंक। वैसे तो आपको मोस्टली वेबसाइट पर इस तरह का मिल जाएगा, प्रोफाइल में ऐड योर वेबसाइट, ऐड योर सोशल लिंक्स। अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे उसको लेकर। हाँ जी, तो चलें यहाँ पे देखें, बैक बनाएं आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड बना करके, गेटा कंप्लीटली ऑनलाइन लोन, नहीं नहीं नहीं, गेटा कौन सर्च करता है, लोन ऑनलाइन लोन या लोन ऑनलाइन, ठीक है। कंप्लीटली भी कोई सर्च नहीं करेगा, करता है क्या कोई कंप्लीटली? तो हटा दो इसको बीच में से, हटा दो इसको। हाँ बस बस बस, अब ये लोन ऑनलाइन को एज ए कीवर्ड मान करके हमें इसको इसको इस पे हाइपरलिंक बनाना है, कोड लगाना है हाइपरलिंक वाला, याद है कि भूल गए? सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैनुअली टाइप करना है। अच्छा हाँ, यहाँ कोई टूल नहीं है जिसकी हेल्प से आप यहाँ लगा पाएंगे, तो यहाँ पर मैनुअली ही आपको कोड लिखना है, तो लिखो। सर कहाँ कहाँ पे लिखूं सर? आप जो लोन देख रहे हैं, लोन ऑनलाइन, उसके हाँ लेफ्ट साइड में आप ओपनिंग टैग लिखो, राइट साइड में आप क्लोजिंग टैग लिखो, ऑनलाइन के राइट साइड में, और लोन के लेफ्ट साइड में आप ओपनिंग टैग लिखो। यहाँ से स्टार्ट करूँ ना? हाँ यहाँ से स्टार्ट करो, स्पेस दो पहले एक। एक मिनट हाँ सर, बस आप लिखो। लिख रही सर, एक मिनट। गुड, ये हाँ ये गुड वाला गुड, लिखना है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल ये लिखना है, स्पेस स्पेस, नहीं नहीं नहीं, एचआरएफ से पहले स्पेस है। आपने मना किया था सर स्पेस के लिए। मैं ऐसा हो सकता है, एक के नहीं बाद सर, स्पेस। जब मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप में जब भेजा था तो आपने कहा था स्पेस नहीं लगाना। जहाँ पर लगाना था वहाँ पर बताया था, जहाँ पर नहीं लगाना वहाँ पे मना किया था, तो फिलहाल यहाँ एक के बाद स्पेस अच्छा रहेगा। अच्छा, यहाँ पे कहाँ पे रहेगा सर? ए के बाद? एक एचआर, हाँ एक के बाद, बिल्कुल ठीक है। आरएफ अब ठीक है, इक्वल टू करो। एक मिनट सर, अरे ये क्या, गुड, स्पेस डबल इन्वर्टेड कोई स्पेस नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। हाँ अभी यहाँ पे, हैश यहाँ पे चलो अभी फिलहाल के लिए हैश लगा दो, बाद में रिप्लेस कर देंगे। डबल इन्वर्टेड डबल कॉमा, क्लोज। क्लोज, हाँ इसको क्लोज कर दो। एक गुड, अब यहाँ फिर पर कीवर्ड आ जाएगा, आ गया कीवर्ड, तो कीवर्ड रहेगा आपको, वो आ ही रहा है ना, उसके ऑनलाइन लोन हो जाएगा। अब ऑनलाइन के बाद में फिर माउस रखो, हाँ पॉइंटर यहाँ पे रखो, और इसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर दो क्लोजिंग टैग से। हाँ जी, वो सर ये ओपनिंग करके फिर वो आप नहीं मुझे नहीं नहीं, स्लैश। ओपनिंग नहीं, क्लोजिंग, लेस आपको करना लेस देन वाला, नहीं नहीं ये वाला नहीं, दूसरा लेस देन। ये ग्रेटर देन होता है, एक होता है लेस देन, जिसका इधर लेफ्ट साइड में आपका लेस आएगा, इसका जस्ट लेफ्ट अपोजिट, उसका जस्ट अपोजिट वाला ऑप्शन यहाँ पे ले लो। हाँ गुड, अब इसको फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, फॉरवर्ड एक स्लैश। एक मिनट,
ये वाला अब ए, हाँ ए लगाओ, एक ए, अब इसको क्लोज कर दो ग्रेटर देन से, बस हो गया। तो और ये ये फुल जहाँ भी स्टॉप में स्पेस तो उससे दूं? वो तो बाहर आ जाएगा ना, उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वो तो डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी कोड में जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ स्पेस रहेगा, जहाँ जहाँ स्पेस नहीं है वहाँ स्पेस नहीं रहेगा। तो ये तुम्हारा परफेक्ट यूआरएल है इस टाइम, आप देख लो ओके। इसमें। क्योंकि अगर आपने स्पेस मेरे, अगर मान लो तुम्हें आपको लगता है कि मैंने बोला है, well, खैर मैंने नहीं बोला, इतने टाइम से मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं मैंने जब तो ग्रुप में अगर जब आप लिख के स्पेस दिया था। नहीं लगाओगे, नहीं दोगे ना, तो वो वर्क नहीं करेगा, कोड वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इसको रिप्लेस कर दो हैश को यूआरएल से, हैश को यूआरएल से रिप्लेस कर दो। यूआरएल कॉपी करके लेके आओ साइड से, यूआरएल कॉपी करना है। यूआरएल कॉपी करो तभी तो बैकलिंक बनेगा। 1 मिनट। अब कौन से पेज करना है वो तुम देखो, कौन से करना होम फिलहाल पेज पे। तो। हाँ होम पेज के जाएगा इस पे, ऑनलाइन लोन पे। तो हाँ तो हैश हटाओ, यहाँ से यूआरएल पेस्ट कर दो वहाँ पे। 1 मिनट सर, ये हटाऊं और यूआरएल पेज कॉपी कर हाँ दूं? हैश तो सिर्फ डमी था, होता है ना डमी, नहीं नहीं यहाँ अच्छा नहीं, यहाँ हैश था क्या यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हैश की जगह 1 मिनट से कंफ्यूज हो रही हूँ मैं यहाँ पे। हाँ हैश का हटा करके यूआरएल डालना होता है यहाँ पे ना, यूआरएल ही डालना होता है, हैश तो हमने सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए डाल दिया। तो ठीक ये है। हो गया। ठीक है, वो लास्ट में डॉट लगा दो, वो तुमने डॉट हटा दिया एक क्लोजिंग टैग के बाद, एंजॉय से पहले, वहाँ पे तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा था ना। हाँ जी। हाँ जी ठीक है, तो अब इसको बस आप सेव चेंज कर दो नीचे, एक बार स्क्रीनशॉट ग्रुप में डाल दो इसका, एक ताकि मिनट बाकी लोग भी देख पाएँ कि फ्यूचर में भी याद रखोगे तुम लोग कि कहाँ पे क्या करना है। 1 मिनट सर। हाँ जी जी डाल दो। ठीक है। अब सेव चेंज। हाँ जी, तो आप लोग भी कर रहे हैं दोनों, या ये आप लोग, अपडेट प्रोफाइल करूँ सर? बस हाँ इसको अपडेट प्रोफाइल करना है। यस सर, कर रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए हो गया है, प्रॉपरली वर्क करेगा। आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर वर्क करेगा, क्लिक करो। हाँ जी, तो ये देखिए ओपन हो गया है ना, बिल्कुल ये ओपन हो गया है। बाकी टैड आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप टैड पे प्रोफाइल कर ही लियो, बना ही लियो, इस पे आप बस क्या करना, इस प्रोफाइल में जा कर के आपको बैकलिंक ऐड करना है, मतलब लिंक ऐड करना साइट का। ऐसे ही जैसे ये करा हमने। अब वो ऐसे, मैं आपको हिंट दे दूँ, वो ऐसा नहीं होगा, वो वैसे ही होगा जैसे फेसबुक पे आ रहा था, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे आ रहा था, ये थोड़ा डिफरेंट था। ठीक है, ओके। ये थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने बताया, वरना आप इसे कर नहीं पाते, आपको समझ में नहीं आता इसमें कैसे करना है, नहीं आता ना। हम्म। हाँ आता ही नहीं समझ में, तो हम्म, इसीलिए मैंने आपको ये करा दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टैड पे बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पे होगा। ओके। हाँ प्रोफाइल में जाकर के ही होगा, ये याद रखना, प्रोफाइल क्रिएशन में हम लोग प्रोफाइल में ही करते हैं। हाँ ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप ओके सर जी। कल कनेक्ट करते हैं। ओके गुड नाइट। गुड नाइट।